अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद करती हैं कि सब खैरियत से होगी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब लास्ट में कर दिया करें। तो आपने देख लिया होगा कि थंबनेल में हम आज पैंट ट्राउज़र बनाने लगे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैं कटिंग करने लगी हूँ उस ट्राउज़र की, तो मैं आपको निशान लगा कर दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी जो आसन है वो मैंने 13 रखा है, ऊपर से 2 इंच का मार्जिन छोड़कर, ठीक है। 13 इंच रखा है। उसके बाद यहाँ पर चौड़ाई है ये मैंने 11 रखी है और वहाँ से 12 लंबाई इसकी, ठीक है। और फिर हमने इसको सीधी लाइन इसकी लगा देनी है। और यहाँ से इसकी लंबाई मैंने पूरी ट्राउज़र की लंबाई 39 और जो पांचा है वो मैंने 14 इंच पर रखा है, ठीक है। आप अपने हिसाब से भी मार्जिन कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने ना इसकी कटिंग कर दी है। और यहाँ से देखें आप कि मैंने सी शेप में किया। और वहाँ से जो 12 जहाँ से हमने निशान लगाया है वहाँ से हमने एक आधे इंच का मार्जिन देते हुए हमने सिलाई करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिलाई करके दिखाते हैं। तो ये साइड की सिलाई आ रही है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आधा इंच हमने छोड़कर, ये देखें, आधा इंच छोड़कर हमने अंदर की तरफ, मतलब कि पैंट को उल्टा कर इस तरीके से सिलाई लगानी है। कटिंग नहीं मैंने किया। कटिंग मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कपड़ा ज़्यादा चाहिए होता है, तो हमारे पास कपड़ा कम था। और इसलिए मैंने सोचा कि हम अंदर की तरफ रख कर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, तब भी आपका ट्राउज़र जो है वो खड़ा ही आएगा, मतलब सामने से साइड से वो बिल्कुल खड़ा ही आएगा। बट मैं इसको साइड से ही बना रही हूँ। इसकी साइड पे जो सिलाई आती है ना वो वाली, जिस तरह पैंट्स की आती है। तो पैंट ट्राउज़र है, नीचे से ये थोड़ा सा खुला है प्लाजो टाइप, तो इसलिए। बट यहाँ से आप देखें कि मैं इसकी बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप आधा इंच छोड़ भी सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये देखें, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। और अगर नहीं किसी चीज़ की समझ आती तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट ये देखें, इसकी ये वाली साइड पर मैंने सिलाई लगाई है, ठीक है। आपको अब समझ आ गई होगी। नेक्स्ट अब हम जो हैं इसको खोलते हैं। और ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि अब हमने वो साइड की सिलाई लगानी है। उसके बाद हमने आसन जो मतलब जो ऊपर नेफा होता है वो बनाना है। ये देखें कितनी अच्छे से सिलाई बन गई है ना। अब यहाँ से हम जो साइडों की सिलाई है ना, वो कपड़ा साइडों का वो जोड़ लेंगे, आसन जिसे हम कहते हैं। अब हमने वो जोड़ना है। दोनों ट्राउज़र्स को खोलकर दोनों के किनारे अटैच कर लेने हैं और आधा आधा इंच छोड़कर आपने इसको सिलाई करना है। अगर तो आपका कपड़ा लीलन में है या किसी और चीज़ में है जो निकलने वाला हो, तो आपने 1 इंच का छोड़कर सिलाई लगानी है और कटिंग में भी 1 इंच ज़्यादा रखना है, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने सिलाई लगा देनी है। और जैसे सी कट हमने जहाँ से एंड पर किया था वहाँ से आपने इसको जो है सी में ही लेकर जाना है, मतलब आपने इसकी गुलाई ही लानी है। ऐसा नहीं करना कि आपने इसको सीधा सिलाई करना है, अदरवाइज़ वो अंदर से, मतलब जब आप ट्राउज़र पहनते हैं ना तो वो नीचे से उठाया जाता है, मतलब पांचों से उठाया जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है एक साइड से और ये दूसरी साइड आ जाएगी मेरी। ये देखिए, अच्छा, साथ साथ आपने धागे भी काटने हैं। ये सफाई का आपने बड़ा ज़्यादा ख्याल रखना है, अदरवाइज़ आपके ट्राउज़र की फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी नहीं आती। एज अ टेलर आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि आपकी फिनिशिंग जो है ना वो अच्छी आए। ये देखिए, लास्ट से जो सी आ गया, इसको हम सी की शेप में ही सिलाई लगाएंगे ऐसे। और नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं जी, आज आप लोगों ने ज़रा बैकग्राउंड की म्यूज़िक पर ध्यान नहीं देना, पीछे से आवाज़ें बड़ी आ रही हैं तो मुझे कोई खाली जगह नहीं मिली। बहरहाल यहाँ पर अब हम इसका जो निफ़ा होता है वो फ़ोल्ड करेंगे। आप चाहे तो किसी भी तरह से फ़ोल्ड कर सकते हैं, बट मेरा ये अपना ट्राउज़र था तो मैंने इसी तरह से ज़्यादातर इसे फ़ोल्ड करती हूँ। थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा बीच में छोड़ते हुए 2 इंच का आपने कपड़ा हमने इसका छोड़ा था आसन का, तो आपने 2 इंच फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए, 2 इंच का फ़ोल्ड करते हुए आपने किनारे पर, बिल्कुल किनारे पर इसके सिलाई लगाते जाना है। और ध्यान रखना है, कपड़े को लूज़ रखना है, आपने टाइट कर कर नहीं पकड़ना। अगर आप टाइट करके पकड़ेंगे तो इसकी सिलाई, एक तो सिलाई अच्छा नहीं होगा, दूसरा ये कि इसके अंदर वो कहते हैं ना कि ये टेढ़ा मेढ़ा सा बनेगा, अजीब सा इसका कपड़ा उठ जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आपने इसको हल्के हाथ से ढीला छोड़ते हुए रखना है। देखें, जब आप ढीला छोड़ते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा एक लुक आता है इसका। और दूसरा ये कि बैठा बैठा सा ट्राउज़र होता है। और यहाँ पर थोड़ा सा आपने एरिया छोड़ देना है इलास्टिक डालने के लिए।
अब नीचे से हम जो ट्राउज़र के पांचे हैं वो फ़ोल्ड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर भी आपने 2 इंच ही छोड़ना है, मतलब 2 इंच को ही फ़ोल्ड करना है। तो ये देखिए मैंने ये 2 इंच को अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लिया, तो 38-37 ट्राउज़र जो है आपका रेडी हो जाता है। टोटल मैंने कटिंग 39 की थी। ये देखिए इस तरीके से इसके भी किनारी किनारी पर आपने जो है ना वो सिलाई लगानी है। अच्छा, आप चाहें तो इसके अंदर ना वैसे चेपी नहीं चेपी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वैसे नहीं लगाते इसके अंदर चेपी, क्योंकि फिर वो खड़ा खड़ा रहता है तो वो ज़्यादा लुक अच्छी नहीं आती उसकी। ये देखिए इस तरीके से आपने एंड से पकड़ा और सारा इजीली फोल्ड हो जाता है। ये देखिए बिल्कुल किनारे पर आपने सिलाई लगानी है। ये देखिए जब आप ढीला पकड़ते हैं ना तो इसकी फिनिशिंग इतनी कमाल की आती है ना कि मतलब ऐसा लगता है कि कोई आम बंदा नहीं, कोई टेलर ही सिलाई कर रहा हो। अब हमने इसकी जो अंदर वाली सिलाइयाँ लगानी है और इसको एक दफ़ा थोड़ा सा सिलाई करके अपने बैक पर जाकर दोबारा से सिलाई लगानी है ताकि ये पक्का हो जाए, ठीक है। अदरवाइज़ इसका चांसेस ज़्यादा होते हैं खुलने के अगर आप ऐसा नहीं करती। तो बहरहाल अब हम इसे अंदर अंदर से सिलाई करते हैं, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए, और साथ ही साथ आपने धागे लाजमी काटने हैं। चलें जी, यहाँ पर देखिए अभी मेरी एक टांग की जो सिलाई है वो लग रही है, मतलब सारी नहीं लगी। और मैं आपको बताती हूँ कि कुछ लोग होते हैं इसी को दूसरी टांग तक मतलब एंड कर देते हैं, जो दूसरी साइड का ट्राउज़र होता है ना वहाँ तक एंड कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना, ऐसे लुक नहीं अच्छी आती। और दूसरा ये कि ट्राउज़र खड़ा नहीं होता, मतलब खड़ा होता है लेकिन इतने अच्छे से नहीं होता, दरमियान में से उठाया जाता है। इसकी एक बड़ी रीज़न ये भी होती है, और एक बड़ी रीज़न उसकी सी कटिंग की ना होती है, मतलब सी कटिंग आप नहीं करते तब भी उठाया जाएगा। तो यहाँ पर देखें ये जो आसन वाली जगह है इससे थोड़ा सा आगे आकर हमने इसको फिनिश कर देना है, इसकी सिलाई को हमने ख़त्म कर देना है। और दूसरी साइड की जो शलवार का दूसरा पंच है हमने उसको पकड़कर सिलाई करना स्टार्ट कर देना है। आपने बड़ा ध्यान रखना है कि पंचों का साइज़ एक ही हो, अदरवाइज़ ऊपर नीचे हो गया तो फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आएगी और लुक भी अच्छी नहीं आएगी और कंप्लेंट्स अलग से होंगी। तो सेम आपने एज़ इट इज़ वैसे ही करना है। एक दफ़ा सिलाई करके दोबारा उसको सिलाई करना है और अगेन आपने जो है साइडों पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई करते जाना है। और ये देखिए आई होप थिंक सो कि आपको इसकी समझ आ रही होगी। और ये देखिए साथ साथ बिल्कुल इसको कपड़े को जो दो साइड्स हैं इक्वल रखनी होगी आपको, ठीक है। तो इक्वल आनी भी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि इक्वल ना आए और आप इक्वल करते हैं तो वो साइड वाली जो सिलाई है ना वो फिर कहीं और ही जाएगी। तो इसी तरह दूसरी सिलाई भी हमने आसन पर लाकर इसको ख़त्म कर दी है। और इस तरीके से जो हमारा ट्राउज़र है बड़ा ही ज़बरदस्त सा बनकर तैयार हुआ है। मैं ना अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये ट्राउज़र हमारा बनकर रेडी हुआ है। साइडों पर सिलाई आ जाएगी, कितना ज़बरदस्त सा खड़ा खड़ा लगेगा पहना हुआ। अब मैं पहन कर दिखा नहीं सकती, अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देती, क्योंकि नज़र नहीं था आना, रात का टाइम था इसलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।